आज जो है पता नहीं ये जो छत्रसाल स्टेडियम में कुछ है लगता है, इतनी ट्रैफिक लगा रखा था, दिमाग खराब। पीडीएफ लग गया। चलिए, कोई है जो कल नहीं आया था और क्लास भी नहीं देखा? ऐसे नहीं देखा भी नहीं। अरे बाबा, कल वाली क्लास YouTube पर अवेलेबल था और देख आना चाहिए था ना। ओह, तो आज क्या होगा? मजा आ जाएगा आपको। ये सारी बातें हम है 8वां नंबर। ए भाई साहब, कल वाला कहाँ है भाई? कल वाला पूरा हटा देते क्या? अरे वो है भैया, डालिए। बचा हुआ था कल वाला, है इसी में है। वाह, हमको लगा कि पूरा ही गायब कर दिए। मतलब ये हो गया था, ये होगा है। ओके, चलिए। तो हमने पहले भी कहा कि ये क्लास हमने चालू किया है विशेष करके पुराने बच्चों के लिए, जो पहले से जो है कुछ पढ़े हैं, कुछ ज्ञान की प्राप्ति उनको पहले से होगा, और नहीं भी है, थोड़ी बहुत कम भी ज्ञान है पहले से, तो पहला क्लास जरूर देखिएगा। पहला क्लास जो है, मैं भी बोलता हूं कि ध्यान रखिएगा, YouTube चैनल पे, भारती लर्निंग ऐप के YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप देखिएगा जरूर, ठीक है ना। आज क्या होगा? पीडीएफ। भाई साहब, पीडीएफ लोड है क्या? कहाँ लोड है? हो, क्वेश्चन अलग है। अच्छा सुनिए, एक्चुअली बात है कि आज पीडीएफ अपडेट हुआ है कुछ, तो ये वाला जो है अपडेट है ना, और वो वाला अपडेट नहीं है, तो अपडेट कर दीजिए, है ना। आप लोग जो मिला है वो कल वाला था। कल क्या था ना कि मैंने देखा कि कुछ एग्जाम्पल जो है दो नहीं था। जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक एग्जाम्पल मैं समझा बनाता हूँ और एक आपसे बनवाता हूँ, तो कल कई क्वेश्चन देखें कि सबका एक ही एक एग्जाम्पल था, तो इसीलिए कल मैंने और आज जाके कहा कि भाई थोड़ा उसमें और क्वेश्चन जो एग्जाम्पल दे ऐड करो, तो इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, और सब सेम ही है, ठीक है। तो शुरू किया जाए, तैयार। लेकिन कल नहीं आए थे उनको बहुत हमको दुख हो रहा है, ठीक है ना। देख लीजिएगा प्लीज, ये कल हो गया था, ये हो गया था पक्का। कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, क्या जाता है ना। दोबारा देखिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे 2 मिनट की बात है, हो जाएगा तुरंत। देखिए यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार है? हाँ, आगे के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे से अच्छा दिखेगा। यहाँ देखिए भाई साहब, दिख रहा है? चलिए, ओके, सब तैयार है ना? ठीक है। क्या बोला कि 2 प्रकार का राइस है, उसकी क्वांटिटी का रेशियो जो है 4:5 है। There are 2 types of the rice, है ना, in the ratio 4:5, ठीक है ना। रेशियो द क्वांटिटी इज गिवन 4:5। 2 प्रकार के राइस है और उनकी जो मात्रा है उसका रेशियो 4:5 है, 4:5 है। वेरी गुड। कहता कि पहले वर्ग जो है, फर्स्ट टाइप का जो राइस है, उसका प्राइस है 42 रुपये पर केजी। द फर्स्ट टाइप द राइस द रेट ऑफ 42 पर केजी। पहला प्रकार का जो राइस है वो 42 रुपये पर केजी का है, और दोनों को आपस में मिला दिया, इस प्रकार से जो मिश्रण बनेगा उसका औसत मूल्य 40 का बेचा तो 25% का लाभ हुआ। 40 पर बेचा ना, 40 रुपीज पर केजी सेल किया तो उसे लाभ हुआ 25% का। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का लाभ हुआ। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द सेकंड टाइप राइस पर केजी, है ना। दूसरे प्रकार का राइस का पर केजी प्राइस क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहले यहां तो इसका कॉस्ट निकाल लेना, सिखाए थे ना कि ये कॉस्ट, ये भी कौन थी? कॉस्ट। तो ये दिया सेलिंग इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, यही ना सिखाया था ना। 25 चौके 8
8 चौके 32। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये सब सिखा चुके थे ना देवर सज्जनों। यदि आपको कोई तकलीफ हो तो बेशरम हो के हाथ उठाइएगा, मतलब शर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? किसी प्रकार का शर्म नहीं। हाँ, कहां पर दिक्कत? ये 42 समझ में आ गया? आराम से बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। ये 32 नहीं आया है ना? कल आए थे, कल का वीडियो देखे थे, बहुत अच्छा काम किए। इसे तो मैं कह रहा हूं कि आज वाला वीडियो फ्री यूजर में डाल दीजिएगा भाई साहब। भाई साहब, आज वाला वीडियो फ्री यूजर में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि जो बच्चे कल का क्लास देखिएगा फिर आज का क्लास देखिएगा, ठीक, तो बेहतर समझ में आएगा। ये नहीं कि हाँ कल वाला देख लिया और आज वाला कुछ अभी आया ही नहीं, तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? तो मैं दोनों वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं, आप देखिएगा जरूर, ठीक है भाई? ए भाई साहब, फार्मूला सिखाया था, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इनटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस में माइनस, यस और नो, ये फार्मूला होता है भाई साहब, ठीक है? और इसे हम कई तरीके से सॉल्व करना सिखाए थे, लेकिन समय आने पर अभी काम चला इसी से, ठीक? तो सेलिंग प्राइस इनटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 25%, तो 125, धाए 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 काट दिया। चले माइनस कीजिए, कितना आ गया? कितना आ गया? अरे हमको तो 5 दिया है, तो 5 बराबर, डबल बोला क्या? तो 4 बराबर। कल खूब समझाया था भाई। ए भाई यहां देखिए, 32 में 10 क्या करे कि 42 बन जाए? 32 में 10 क्या करे कि 42 बन जाए? क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? कितना आ गया? हो गया 24 पर केजी। किसी को दिक्कत? कल सिखाए थे ना, खूब सिखाए थे, बढ़िया से सिखाए थे, कोई बात नहीं। अभी ये चावल मिला लेते हैं और जैसे दूध पानी आएगा ना तो सबके लिए नया हो जाएगा, तो फिर मजा आएगा, ठीक? कितना क्वेश्चन ऐसा है? ये वाला हो गया है क्या? 42 में 4 केजी, 24 में 5 केजी, ये तो वही है। ये करवा दिया था या नहीं? पक्का? कोई लोग नहीं कह रहा, को मतलब ऐसे कैसे हो रहा है? और जो नहीं आया तो नहीं है बोले, सही बात है। अच्छा ठीक है, देख लेना भाई 10 नंबर, ये आगे जाओ, ठीक है। ये वाला हुआ था, ये भी हो गया था। आज सीक्वेंस थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज इसीलिए हुआ है कि कुछ क्वेश्चन उसमें कल जो एग्जाम्पल नहीं था वो ऐड कर दिया, तो वो एग्जाम्पल जो ऐड किया खुद बनाइएगा, क्योंकि हमने जो कल एक एक एग्जाम्पल था उसको 2-2 कर दिया हूं, ठीक है ना? मतलब ये हो गया, लेकिन ये वाला नहीं करवाया। अच्छा, अभी हमने पिछला कौन सा करवाया था? 9 नंबर। अब मुंह बंद करो, 10 भी देखो चुपचाप, है ना? कोई बोल रहा है हाँ हुआ था, कोई कह रहा नहीं हुआ था, याद है बड़ा तेजी में, ऐसे वैसे नहीं। 42 रुपये पर केजी, कैसे? 42 रुपये पर केजी कितना है? 4 केजी है। 24 रुपये पर केजी वाला 5 केजी है। इन दोनों को मिलाकर औसत मूल्य, एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का एवरेज प्राइस क्या होगा, औसत मूल्य क्या होगा? भाई साहब दिखाई दे रहा है? अच्छा, वेरी वेरी गुड। इसके 2 तरीके सिखाए थे। क्या सिखाए थे? 2 तरीका। तैयार हैं? तो कैसे वाला बता दूं? पहला वाला, दूसरा वाला? दूसरा वाला, दूसरा वाला, देखो दूसरा वाला। चुप रहो। मैंने कहा था कि इसका जो सम होता है इसके डिफरेंस के बराबर होता है। देवर सज्जनों याद है? इसका नीचे का जो रेशियो आया है, इसका जो सम होता है इसके डिफरेंस के बराबर होता है। इसका सम कितना है? तो 9 बराबर कितना डिफरेंस? 9 बराबर, तो 1 बराबर, 1 बराबर, 1 बराबर, तो 4 बराबर, 5 बराबर। तो यहां रियल वैल्यू 8 है, रियल वैल्यू 10 है। उसका एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब यहां पर डिफरेंस जो है 18 का है और यहां पर सम 9 है, तो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि इसका जो सम होता है वही इसका डिफरेंस होता है, सिखाया था ना? तो इसका सम कितना? 9, तो 9 बराबर दिया 18, तो 1 बराबर कितना हो गया? 2,
डबल हो रहा है। तो 4 8 होगा, 5 10। ओके, देखिए हमको निकालना है बीच वाला कौन, ऊपर वाला 42 है, नीचे वाला 24 है। तो मैंने कल बहुत अच्छा से बताया सारी बातें। ये बताइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, हमें बीच वाला वैल्यू कैसे आएगा? तो बड़ा वाला में माइनस करेंगे तो आएगा, बड़ा वाला में माइनस करके बीच में आएगा ना। और यहां से वहां जाना कैसे जाइएगा? प्लस करेंगे ना। कम वाले में जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा, और ऊपर वाले में घटाएंगे तो नीचे आएगा। इसका वैल्यू ये है हमारा एवरेज प्राइस। क्या है ये? एवरेज। तो यहां कम करेंगे तो ये आएगा, और जोड़ेंगे तो कौन आएगा? तो भी आएगा। ठीक, तो किसी एक तरीके से बनाना। कैसे? या तो इसमें इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा, या इसमें इसको प्लस कर दो तो आ जाएगा। तुम क्या चाहते हो बताओ? बोलो ना। 24 में 8 जोड़ दो तो इसका मूल हो गया 32, या 42 में 10 माइनस कर दो तो भी 32 आएगा। समझ में आया कि नहीं? आ रहा समझ में? पक्का? ये सारी बातें हमने बहुत ही कल हल्ला कर करके सिखाया था। ठीक, ओके। अब इसने कहा कि यदि इस मिश्रण को 20% के लाभ पर बेचेंगे, इफ द मिक्सचर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, मिक्सचर को सोल्ड किया एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के लाभ पर मिश्रण को बेच दिया, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस द मिक्सचर। ए भाई, कॉस्ट कितना है? एवरेज कॉस्ट कितना आया? एवरेज कॉस्ट कितना है? 32 रुपया। एवरेज कॉस्ट कितना है? 32 रुपया। इसे कैसे बेचेगा? तो इसका 120%। यस और नो में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। देखो, एवरेज प्राइस है उसका 32 रुपया, तो 32 रुपया प्राइस है, और उसको 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो 32 का 120% में बेचेंगे। समझ रहा है ना? ये सिखाया था फार्मूला मैंने कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में प्लस और लॉस में माइनस कर देंगे। ठीक है, परसेंट, और बट्टा में 100 ऐसे। तो कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट बटा में 100। अच्छा, गुना करो, कितना आ रहा है? 38.4, जो भी आया देख लेना। ठीक है ना? तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर। मिश्रण को ऐसे बेचेगा। यस और नो? पक्का? ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले आगे। अब तो आ गया ना सबको? बस दिक्कत उसी को हुआ हो जो कल वाला क्लास नहीं देखा है। ठीक है ना? अच्छा, अब तुम चुप रहो 1 मिनट। ये तो पक्का हो गया था, मैं अपने हाथों से बनवाया था, है ना? अब कोई बोलेगा भी तो नहीं सुनेंगे हम। आ जाओ 12 नंबर में। हो, अच्छा, ये सिखाना था ना कल, उसी यही दिखाए थे लास्ट में, है ना? ओके, चलिए देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? आइए, यहां से सब लोग के लिए नया, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने पहली क्लास में दिखा दिया था, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा, इतना नॉलेज तो सबको है। ठीक है, तैयार? कहा कि एक दुकानदार के पास 80 केजी क्या है, 80 केजी, यही ना है? एक दुकानदार पर 80 केजी राइस है। ठीक है ना? शॉपकीपर हैज 80 केजी ऑफ राइस। ठीक है ना? एक दुकानदार के पास 80 केजी राइस है। इसका कुछ भाग जो है, कुछ पार्ट, वह 20% के प्रॉफिट पर बेच देता है। कुछ पार्ट जो है इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के लाभ पर बेच देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं? आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है। कम कैसे आ रहा है बाहर वालों को? चलिए, हाँ देखिए, और जो बच गया, देखो 80 केजी है, जिसका कुछ भाग वो 20% के लाभ पर बेच दिया, और शेष भाग को वह 10% के लाभ पर बेचा। रेस्ट क्वांटिटी सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। शेष भाग को 10% के प्रॉफिट पर, 10% के लाभ पर बेचता है। ऐसे करने से उसे ओवरऑल, जो कुल पर, टोटल पर 16% का लाभ होता है। He get profit of 16% on the whole transaction। पूरे लेन देन पर उसे 16% का प्रॉफिट होता है, 16% का लाभ होता है। तो हाँ, तो कहा कि 20% के लाभ पर बेचा गया वस्तु कितना ग्राम है या कितना केजी है। ठीक है ना? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है ना? जो 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया, उसका क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है। सब तैयार है? आइए ना, बहुत इजी है। देखिए, 80 केजी है, 80 केजी कुछ भाग उसने 20% के लाभ पर बेचा,
और शेष भाग को 10% के लाभ पर, और दोनों को मिलाकर 16% का लाभ हो गया। क्या आपको एलिगेशन लग रहा है? एक भाग 20%, दूसरा भाग 10%, और दोनों को मिला के जो आएगा वो एवरेज, दोनों को मिलाने पर से एवरेज 16% का लाभ हुआ। तो नीचे लिख देंगे 16%, एवरेज 16%। यस और नो? बोलो ना यस। इस समझ में आया या नहीं आया? आ गया। पहला वस्तु का 20%, दूसरे पर 10%, और दोनों को मिलाकर 16%। एवरेज बीच में लिखते हैं, ठीक है ना? माइनस करो, कितना? माइनस करो, कितना? काटो, 3 और 3 और, तो ऐसे करके इनके क्वांटिटी का रेशियो, किसका? इनके मात्रा का रेशियो 3 और 2 आया। 20% वाला ये है और 10% वाला ये है। तो हमसे फर्स्ट वाला पूछा ना, 20% वाला, ठीक? तो कैसे निकालेंगे? ऊपर में, ऊपर में, नीचे में। ऊपर में 3, नीचे में 5, ऊपर में 3, नीचे में 5। टोटल क्वांटिटी 16 तिहाई, तो 48 केजी है, 48 केजी। फर्स्ट वाला 48 केजी है। यस और नो? समझ में आ रहा ना देवी और सज्जनों? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत भाई साहब? कुछ मन में चल रहा है आपका? नहीं, वो पीछे वाला भाई साहब दोबारा देखो। ऐसे इसमें कुछ देखने के लिए है ही नहीं। पहला का 20, दूसरे का 10, मिला के 16, फिर धाए 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 माइनस कर दिया। रेशियो आ गया 3 और 2 का, और रेशियो आ गया तो पहला वाला पूछा है, पहला वाला ऊपर 3 लिखी है, नीचे दोनों जोड़ के 5, और टोटल मात्रा 80 है, तो आ गया 48 केजी। दिमाग तो लगाना ही नहीं था। देखो मेरे बात सुनना मेरे भाई, होता है इस उम्र में बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं, मतलब इसके बारे में बातें कर रहे हैं। यदि हम यही हल कर सकते हैं, है ना, और अदर प्रॉब्लम है तो खुद सॉल्व करना। देखो मेरे भाई ध्यान सुनिए, यदि ऐसी कुछ प्रश्न को देखकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम महसूस हो रहा है आपको, ऐसी फीलिंग, तो पूछिएगा कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। मैं इसका पूरा फुल्ली सर्जरी करके दिखा सकता हूं, लेकिन यदि आपकी जिज्ञासा होगी तब ना, पूछिए। आपका डाउट होगा तो बताऊंगा मैं। ऐसा लगे तो बोलिए ना। कोई नहीं, सब समझ गए हैं? पक्का? उड़ा देंगे तो हमको का सर पटकना है फालतू में। ये लो बना के दिखाओ। सेम है लेकिन एक में सेम ही है। चुप रहो, यहां लॉस कर दो। देखिए ये सब मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए भी आएगा। शायद हमने वो क्या एक को लाभ कर दिया कहानी समझाने के लिए। प्लीज यहां देखिए, प्लीज यहां देखिए। 80 केजी है। कुछ भाग को जो है 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर। शेष भाग को 10% लॉस पर, शेष को 10% के लॉस पर। कुछ भाग को 20% प्रॉफिट पर और शेष को 10% के लॉस पे बेचा। प्रॉफिट में प्लस में दिखाएंगे, लॉस तो माइनस दिखाएंगे, ठीक है ना। ओवरऑल उसे 16% का लाभ हुआ। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसे कुल पे 16% का लाभ हुआ। देखो ये जो है ना, इससे कम है और इससे ज्यादा है, एवरेज ही होता है। अब सुनिए मेरे बात, सुनिए मेरे भाई। देखिए हम एग्जाम्पल पता क्यों बना रहे हैं, कि आप सुनिए और उसको धाएं धाएं उड़ाइए। कैसे उड़ाइएगा? तो धाएं धाएं ऐसे। देखो यहां देखो, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो यहां 4 लिख दीजिए। हाँ या ना? 20 में से 16 माइनस करें, क्या लिख देंगे? 4। किसी भाई को तकलीफ? नो। लेकिन यहां जब 16 में से माइनस करेंगे -10, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 26 लिखा जाएगा। क्या हुआ? बीच में 16 मतलब यहां है, इंग्लिश में है और हिंदी में नहीं है। ओके, लगता है पूरा एकदम आंख बंद करके बनाया है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको समझने का दो मौका मिला। एक 16 समझिए और हम 5 से भी समझा देंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो बस
बम मत फोड़िए, देखिए ध्यान से फटाफट, यहाँ देखो 20 से, 10 से और इस 16 से, पहले हिंदी से चल रहे हैं, ठीक। देखिए यहां से माइनस किया तो 4 लिख दिया, कोई दिक्कत? बात ऐसा है कि 16 में से, बड़ा में से माइनस करेंगे छोटा, 16 में से माइनस करेंगे -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 26 आ गया। कितना आ गया? तो यहां 26 लिखेंगे, ठीक। तो कितना आ गया? 13 और देखिए अब आप मेरे बात को ध्यान से देखिएगा। कैसे देखेंगे? हाँ, ध्यान से आंख लगा कर बिल्कुल एकदम सही से देखो। इसके आगे क्या है और इसका आगे क्या है? दोनों का साइन क्या है? जब दोनों का साइन सेम होगा तो माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, और माइनस करेंगे तो माइनस से ना होगा, बड़ा छोटा। लेकिन जब दोनों का साइन अलग अलग हो, क्या हो? एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो प्लस में से माइनस करेंगे माइनस वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो यहां पर प्लस में से माइनस करेंगे माइनस वाला, तो दोनों अलग अलग रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस। इसीलिए जब डिफरेंट डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट होगा, तो हमेशा प्लस करेंगे। यहां पर लिख देता हूं माइनस, समझ आ रहा ना, और ये प्लसा। अब आप उतना दिमाग मत लगाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, टूट पड़िएगा। सेम सेम, सेम से मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव निगेटिव हो। भाई साहब जागते रहे ना, सोच रहे हैं कुछ, सो रहे हैं लगता है, जाग रहे हैं ना? देखो आ रहा था नहीं ना, मुझे मालूम है। देखो तो हमने कहा सेम सेम, दोनों सेम सेम रहे तो क्या करेंगे? माइनस। सेम सेम, सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम। चुंबक देखा है? चुंबक देखा है? ठीक से भाई साहब, ठीक से, एक मिनट देखो। जब दोनों सेम पोल रहेगा, सेम सेम, रिपल्सन मतलब माइनस माइनस, निगेटिव दूर भागेगा, सेम सेम माइनस दूर भागेगा, माइनस हो जाएगा। और दोनों अपोजिट रहेगा, मतलब एक पॉजिटिव प्लस, एक माइनस, एक नॉर्थ एक साउथ पोल, तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में बात? हाँ, तो याद रखिए सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, तो ऐसे इनके अब धाइन धाइन बनाइए, ठीक है? ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, ओके ना? सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस, ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। अब हमसे जिसका पूछेगा, मान लो कि 20%, मतलब पहला वाला पूछा, फर्स्ट वाला, तो ऊपर 13 नीचे 15 और टोटल, अब जो आएगा हम लोग देख लेंगे, बस प्रोसेस समझिए ध्यान से, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं। अब मुद्दा आया कि सर 5 से बताइए। यस, क्यों नहीं सिखाएंगे? यहां देखिए कहां गया जी, यह है 20% लाभ, फिर क्या है 10% लॉस, और ओवरऑल 5% प्रॉफिट। ओके, क्या आप प्रोसेस को समझ पा रहे हैं? पहला वाले को 20% के लाभ, दूसरे वाले को 10% के हानि, ओवरऑल you get profit of 5% of whole transaction, ठीक है ना? उसे कुल पे क्या हुआ? 5% का लाभ हुआ। यस और नो? चलिए यहां से माइनस कीजिए, माइनस कीजिए 15, और ये क्या हो जाएगा? रेशियो 1:1, मतलब बराबर बराबर, 40 के जी है, 40 के जी है। कोई दिक्कत तकलीफ? तो आज के बाद खोपड़ी में बैठ जाएगा ना, एकदम दिमाग नहीं लगाना, उड़ाना धान धान, सेम सेम, इतना देर हम डिफरेंट डिफरेंट, यस, ओके। अरे वही है क्या, फिर अलग है? रुक जाओ ना, ये लगता है हमारे लिए क्या, कुछ भाग 10% लाभ पर, शेष भाग को 15%। आप बनाओ, आप बनाओ, हम बहुत बनाए आपके लिए। दोनों हिंदी में सेम है, देखो तो, ठीक है? बनाइए प्लीज, फास्ट, हरी आप। एकदम धान 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 धान। एक बच्चा ऑनलाइन कह रहा है कि विशु चौधरी कहते हैं कि सर अभिषेक आगरा वाला रिवाइज नहीं करता है, पूछिए क्यों नहीं करता? मैं उसका चाचा हूं,
उड़ी बाबा। कौन है भाई विशु? रिवाइज काहे नहीं करता जी? हैं? आपके चाचा भी पढ़ रहे हैं वहां से और कंप्लेन कर रहे हैं आपका, गलत बात है, हैं? चलिए पढ़िए, रिवाइज, बिना रिवीजन कुछ नहीं होता है ना। जब सिलेक्शन आपका होगा तो लोग पूछेंगे कैसे पढ़ा, तो बोला सेल्फ स्टडी किया। वही सेल्फ स्टडी में रिवीजन किया, सेल्फ स्टडी उसी को तो कहते हैं ना भाई साहब। तो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है और उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। आंसर आया कि नहीं? क्या कर रहे हैं? आके बैठा है ओ तरीके। कल से सारे क्लासेस समय पर चलेंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, कल से हम सारा यहीं पे हम बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं है, नहीं समझा? कहीं बाहर से हम लॉक बंद कर, ताला बंद कर दो। हाँ भाई, सारे क्लासेस ऑनलाइन भी सारे क्लासेस टाइम पर चलेंगे कल से, क्योंकि धीरे धीरे सब काम टेंशन। पहले तो ट्रैक पे आने में दिमाग खराब हो गया, जब कोचिंग खुला आदत खराब हो गया था। पहले था कि मुखर्जी नगर सबसे पहले आ जाते थे और सबसे लेट जाते थे, और अभी जो है ना, मतलब पहले 6 साढ़े 6 तक तो बिस्तर से तुम दौड़ते हुए बाहर उठ जाते थे, और आजकल ऐसा हो जाता है 7 बजा 8 बजा फिर भी आंखें बंद। बहुत खराब हो गया, और रात को जल्दी नींद नहीं आता। 11 बजा 12 बजा 1 बज गया 2 बज गया तो नींद आता है ना। हाँ। तो कंडीशन ये था, अब धीरे धीरे ट्रैक पे चीजें आना शुरू हो गया। होता है ना, मतलब घर में बैठने के बाद जो है आदमी बैठले रह गया, आदत खराब हो गया ना कोरोना ने। चलिए यहाँ देखिए, सबका आंसर आ गया। कितना केजी है? पहला भाग 10% क्या है, दूसरा भाग 15%, ओवरऑल 10% लॉस। ओके भाई लोग, देखिए आप अब उस्ताद हो गए हैं, बच्चा नहीं है कि करेंगे कि प्लस हुआ कि माइनस, माइनस हुआ, कुछ नहीं, सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट। 5 के 20, 1:4। तो भाई भी माइनस है, ये माइनस है, तो सेम सेम तो माइनस ही ना होगा। जैसे ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो कम वाला बड़ा होता है, तो -10 में से ये बड़ा है, माइनस करेंगे छोटा वाला, तो -10 में से ही माइनस माइनस +15, तो कितना हो जाएगा? तो देखो +5 आ गया ना। तो आप इतना 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 विद्वानी मत बनिएगा, बस सेम सेम, माइनस, डिफरेंट डिफरेंट, प्लस। अब कौन सा निकालना है? 10% वाला लाभ, ये फर्स्ट निकालना है। तो ऊपर 1 नीचे 5 इंटू 16 पचे तो 16 केजी है। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो चलें आगे। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। चलो 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 चलो, सही है ना क्वेश्चन? उड़ाइए 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 उड़ाइए, दिमाग नहीं लगाइए, जल्दी जल्दी उड़ाइए। देवी और सजनों, धाएं धाएं उड़ाइए। ये आकाश जी का जो है, आकाश गोस्वामी जी को अलजरा बैच में ऐड करना था भाई, इसको कर दो ऐड, दुखी मत करो किसी को। चलिए कितना आंसर है? कितना है? 30 केजी आ गया। देवी और सज्जनों, क्या सबका 30 है? बहुत अच्छी बात है जी, वेरी वेरी गुड। यहां देखिए कितना केजी है टोटल? कुछ भाग कैसे? 8% का लाभ, शेष भाग को 18% का लाभ। अरे तरीके, ओवरऑल देखिए, अब आपके बनाने के लिए यहां से शुरू हुआ सचमुच का, वो एक तीनों एग्जाम्पल था मेरे लिए, है ना, ये आपका यहां से शुरू है ना। चलिए कितना हो गया? कितना हो गया? रेशियो 2 और 3, कौन सा निकालने कहा? सेकंड वाला, यही ना। ऊपर 3 नीचे 5, टोटल 50। काटो, ऐसा काटो कि आंसर आ जाए 30 केजी।
किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? भाई साहब कुछ सोच रहे हैं? आ रहा आंसर? पक्का? नहीं, अच्छा टोपी वाले भाई साहब ये आगे हैं आपकी, जो आगे ना, पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी वेरी गुड। किसी को दिक्कत थोड़ी बहुत? नेक्स्ट प्लीज, फास्ट, हरी आप, धान 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 धान, फास्ट 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 फास्ट, एकदम फास्ट। आया है 22 kg, 13 आ गया, ठीक है। देवी और सजनों, धाएं धाएं लाइए। आया, मजा आया। सबका आ गया? ओके। 90 kg है, कुछ भाग को 20%, दूसरे भाग को 10%, ओवरऑल 14%, यही ना? सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, कौन सा निकालना है? 4/5 गुने 90, 18 पचे, 18 चौके 22 kg। कहीं को दिक्कत हो रहा है? एकदम धाएं धाएं उड़ रहा है ना? क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलें आगे। गया तेजी में धाएं धाएं। आप लोग सब इसका फोल्डर बना लीजिएगा जरूर, ठीक है ना? पीडीएफ का फोल्डर जरूर बना लेंगे प्लीज, नहीं तो बाद में झुंझुन्ना हो जाएगा फिर कॉपी आपका। प्लीज, बहुत जरूरी है। आगे सबका आ गया? बोलिए, आ गया? ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। कितना आंसर है? 36। 40 kg राइस, कुछ भाग 28% के लाभ पर, शेष भाग को 12% हानि पर, ओवरऑल उससे कितना हो गया? 8% का लॉस हो गया, ठीक है ना? ओवरऑल 8% लॉस, ठीक है ना? तैयार? सब तैयार हैं? 12 में से क्या करें, प्लस माइनस? सेम सेम, तो कितना आ गया? डिफरेंट डिफरेंट। 30, 9 चौके 36, 1:1:2। हाँ या ना? क्या ऐसा बना लेंगे सब लोग? वेरी वेरी गुड, 1:9। अब कौन सा निकालना है? सेकेंड वाला। ऊपर 9, नीचे 10, टोटल 40। 9 चौके। किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा अच्छा, हम लोग ऐसा सोचे थे उसमें लॉकडाउन में कि बच्चों को मतलब ये वाला भी, ये दोनों पीडीएफ एक साथ भी मिल सकता है ना? क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों मिल जाएगा ना? अच्छा, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि क्वेश्चन और ये सोल्यूशन वाला एक ही साथ पीडीएफ मिल जाए? चाहेंगे? करवा दें ऐसा? तो खुद लिख लिया कर यार। ऐसा अच्छा लगेगा? हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन तो पीडीएफ मिल ही रहा है,
और आंसर अपने हाथों से लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं, हाँ तो बैठ के टुकुर टुकुर देखेगा और देखेगा कम बताओ ज्यादा करेगा, नहीं समझा? हाँ, कहीं मोबाइल लगेगा कहीं और देखो। चलिए समझ में, अच्छा मत देना जी, छोड़ो, कैंसिल। नहीं फिर मजा नहीं आएगा ना। हाँ उतना भी एकदम सुस्त, एकदम हाथ पर। आज के डेट में क्या हो गया है, दुनिया आलस हो, घर से नीचे उतरेगा, नहीं 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 उतरेंगे, वो रस्सी फेंक देगा डोली, भाई उसमें डाल दो, वो नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो भाई साहब नेक्स्ट टाइप। देने को देने की वो फायदा नहीं करेगा, नुकसान कर जाएगा वो, नहीं, इसलिए छोड़ दिया जाए। कुछ लिखेगा तो दिमाग तो बढ़ेगा। अब यहां से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तैयार हैं सब लोग? कहा कि प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज ₹56 पर लीटर। शुद्ध दूध है, प्योर, एक बूंद भी पानी नहीं है भाई साहब, उसका प्राइस है ₹56 पर लीटर। कैसे? ₹56 पर लीटर, ₹56 पर लीटर, ₹56 पर लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, कहा कि 20 लीटर वाटर मिक्स इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 20 लीटर वाटर मिक्स इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क। दूध के एक निश्चित मात्रा में, दूध है निश्चित मात्रा में, कितना है नहीं मालूम, दूध के एक निश्चित मात्रा में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। दूध के एक निश्चित मात्रा में 20 लीटर, 20 लीटर्स वाटर, 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 20 लीटर वाटर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना, कितना लीटर? 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। Then the price of mixer becomes, मिलाने के बाद जो प्राइस ऑफ द मिक्सर becomes ₹32 पर लीटर। पानी मिलाने के बाद उसका मिश्रण का जो मूल्य है वो ₹32 पर लीटर हो जाता है। द प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स ₹, केजरीवाल वाला है, मतलब फ्री में जो केजरीवाल देते हैं पानी, वो वाला 20 लीटर कितना, 200 लीटर एक दिन कितना होता है, 20 लीटर 200 लीटर ऐसा कुछ होता है, पता नहीं हमको। तो ये पानी जो है फ्री वाला। कैसे? जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया रहे, इस क्वेश्चन में आगे आएगा जिसमें हम पानी का वैल्यू देंगे। आजकल पानी फ्री में नहीं मिलता और आने वाला समय में पानी के लिए ही लड़ाई होगा। अभी कैसे हो रहा था वो डीजल पेट्रोलियम के लिए, है ना, वो उसको मारा उसको मारा उसको मार रहा है। और जिसके पास जल है उसका ही कल है, नहीं समझा? जिसके पास जल है उसका ही कल, उसी का फ्यूचर है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जब तक पानी का, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, नया टाइप है, फ्रेश कीजिए दिमाग को, कि पानी में जो है इसका प्राइस नहीं दिया हुआ है, पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है। जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया रहे, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है कि बिस्लेरी का मिलाया था या एक्वाफिना मिलाया था, नहीं समझा, अपने दिमाग नहीं लगा रहा। ठीक, वो तो भाई बेचने वाला है, जहां मिला टोटी खोल के चालू हो गया है कि नहीं भाई साहब। कभी कभी तो हम लोग ऐसा देखते थे जब स्कूल कॉलेज का समय होता था, तो वो जो दूध लेके जाते ना केन में, वो पोखर उखर का पानी उसमें मिला देते थे। पोखर तालाब वाला जो पानी होता है ना, वो देखा कहीं मुंह कान धोया हुआ, बर्तन उधर साफ किया और कुछ पानी 2-4 लीटर वो भी मतलब मिला देते हैं, क्योंकि कहीं घट जाता है ना, उनको मेकअप करना। आज गाय 1 लीटर दूध कम दी, ये कस्टमर थोड़ी बोलेगा, उसके कस्टमर फिक्स है ना भाई कि हमको 50 लीटर दूध चाहिए, तो 50 लीटर बनाना है। यदि गाय दी है 40 लीटर, फिर 50 करना है। चलो ठीक है, बात की बात है। चलिए, तो जब तक हम इसमें पानी का प्राइस नहीं दिया रहे, तब तक उसका प्राइस क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, फ्री वाला मानेंगे। समझ रहे हैं ना? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बढ़िया पानी मिला देगा, है ना, बिस्लेरी वाला, तो उसका प्राइस होगा, तो प्राइस दिया रहेगा तभी समझना। जब तक प्राइस नहीं दिया रहे तब तक खोपड़ी में बैठा लो, उसका मूल्य हमेशा 0 ही रखना है। ठीक है ना? जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया रहे तब तक पानी का प्राइस अपने मन से नहीं सोचना है। समझ में आया? ओके, देखिए ध्यान से। तो दूध है ₹56 पर लीटर, पानी मानना है फ्री वाला, ₹56 पर प्योर मिल्क है,
और वाटर कितने का है? 0 रुपीज पर लीटर। 0 रुपीज मिलाने के बाद दाम कितना हो गया? 32 रुपए पर लीटर। जब दूध पानी मिला दिया 20 लीटर तो प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स ₹32 पर लीटर, है ना। उसका मूल्य हो गया, उसका लागत हो गया 32 रुपए पर लीटर। ठीक, यदि यहां सेलिंग दिया होता 32 में बेचा तो फिर कॉस्ट निकालते उसका, ठीक है ना। तो यहां कॉस्ट दिया है 32 रुपए पर गया उसका वैल्यू, तो यहां से माइनस कीजिए और यहां से माइनस कीजिए 24, तो काटिए जरा। 8 चौके 32 और 8 यही 24, ठीक है ना। तो यहां यही ना कट गया, दोनों 32 था ना जी, 56 32, ठीक है ना। ओके ओके, वेरी वेरी गुड। यहां पर जो है ना 20 लीटर पानी दिया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया, रेशियो सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में क्या है? सही है ना। 56 पानी 20 है, मिक्सर 32 हो गया। ठीक, ओके। तो हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कटने वाला 21 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये दूध की मात्रा है, ये पानी की मात्रा है, ये किसका मात्रा है? ये जो रेशियो है किसका आएगा? दूध का। और ये किसका आएगा? पानी का। तो यहाँ 21 कर लीजिएगा, ठीक है। 21 लीटर। तो 3 बराबर कितना दिया है? 21। तो एक एक कर क्वेश्चन पढ़ो। मिश्रण दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो 4:3। दूध 4 है तो पानी 3 है। सेकेंड क्वेश्चन, इस मिश्रण दूध की मात्रा बताइए। तो 3 बराबर 21, 3 बराबर तो क्या निकालेंगे? 4 बराबर। 4 बराबर कितना है? 21 बटा में 3 गुने 4, कितना आ गया? तो ये हो गया अपना मिल्क की क्वांटिटी 28 लीटर। यस और नो? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? अच्छा, फिर क्या बोला? ये हो गया ना। इस मिश्रण शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, पूरा मिश्रण कितना है? 7 है। पूरा मिश्रण कितना है? 7, 4 और 3 7। पूरा मिश्रण कितना है? 7 है। और दूध कितना उसमें? 4। यदि फ्रैक्शन में बोलेंगे, फ्रैक्शन में, तो 4/7 पार्ट, 4 बटा में 7 भाग, ऐसे बोलेंगे ना। जैसे आधा दूध है आधा पानी है, इसका मतलब बोलेंगे आधा, ऐसे बोलेंगे कि 1 बटा में, तो आधा दूध है, 1/2 भाग दूध है, ऐसे बोलते हैं ना। अब प्रतिशत में लाना तो 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज में 50% दूध है, परसेंटेज में करेंगे 100 से गुना कर देते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो फ्रैक्शन में कितना है? 7 में से 4 भाग दूध है, तो 4/7 पार्ट। फ्रैक्शन है क्या? 4/7 पार्ट मिल्क। दूध जो है पूरे मिश्रण का 4 बटा में 7 भाग है, ठीक। लेकिन प्रतिशत में कहा था 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया? 400 बटा में 7, 50, 57 सही, जो भी आ जाए देख लेना। तो ये हो गया प्रतिशत। समझ में आ रहा है ना? ये प्रतिशत हो गया। सबको समझ में आया? मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर रुक जाओ एक बार देखो ध्यान से। अच्छा, इस दूध में शुद्ध, इस मिश्रण में शुद्ध दूध का भाग क्या होगा? वही भाग आ गया। भाग कितना था? 4 ये भाग कहेगा तो 4/7, और वही परसेंटेज में कहेगा तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। थोड़ी बहुत समझ में आया? एक बार देखिए प्लीज, मैं जान रहा हूं कुछ लोग शकल पर लाल पीला हरा दिख रहा है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज यहां देखिए फिर से। मान लीजिए मिल्क की क्वांटिटी जो है x लीटर है और वाटर की क्वांटिटी y लीटर है, मान लीजिए। ओके, मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। दूध की क्वांटिटी क्या मान लिया? x लीटर। y मान लिया वाटर की क्वांटिटी, ठीक है ना। तो 56 रुपये पर लीटर है, ये दिया ना 56 रुपये पर लीटर। 1 लीटर दाम 56 रुपया है, तो x लीटर का तो 56x, 1 लीटर का 56, तो x लीटर का तो 56 इंटू x। यस और नो? पानी तो 0 लिख दूं या 0 गुने y लिख दो? 0 ही होता है ना। पानी लड्डू फ्री वाला, 0 गुने y तो 0 रुपया होगा ना। समझ रहे हैं भाई साहब? ओके, तो दूध का पैसा लगा 56x, पानी तो फ्री वाला ही है,
तो उसका कॉस्ट तो आया नहीं, 0 लिख देंगे। अच्छा, लेकिन दूध और पानी मिला के टोटल क्वांटिटी हो गया x प्लस टोटल। अब मिश्रण में उसमें पानी मिला दिया तो अब तो टोटल क्वांटिटी x प्लस वाई बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आया? अरे दूध में पानी मिला दिया तो पानी थोड़ी रहा, अब तो दूध हो गया। किसी से पूछो कि भाई कितना लीटर दूध है, तो बोलेगा, सब जोड़ के बोलेगा दूध पानी मिला के 5 दूध था उसमें, 2 बार से पानी मिला है, 7 है भाई साहब 7। बोलेगा कि हम 5 दूध था और 2 पानी मिलाए हैं, बोलेगा नहीं ना। वो तो मिश्रण बन गया तो बोले कितना दूध है जी, बोला 7 लीटर है, देख लीजिए दूध ही है ना। तो वो मिश्रण तैयार हो गया पूरा, समझ रहे हैं ना। तो टोटल क्वांटिटी हो x प्लस वाई, और उसका एवरेज प्राइस कितना 32 था ना, यहां 32 लीजिए, एवरेज प्राइस 32। तो दूध का पूरा प्राइस ये प्राइस के बराबर होगा, है ना। तो ये 56x, वो तो 0 ही हो गया। 32x प्लस 32y, इधर लाके माइनस करना, कितना आ गया? और इधर तो 8 तो ये y इधर आ जाएगा, तो x y का रेशियो कितना हो जाएगा 4:, x y का रेशियो कितना होगा 4:2। तो ऐसे करके x y का रेशियो 4:3 आ गया, समझ में आया? तो हमने शायद यही लाया था ना 4:3, है ना। तो यहां जो रेशियो आएगा वो दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का आएगा। देखो x का मान है दूध की मात्रा, y का मान है पानी की मात्रा, तो मिल्क और वाटर का क्वांटिटी का रेशियो आएगा। मेरे भाई मेरे बंधु, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आ रहा ना? ओके। तो आप ऐसे उसे मत बनाइएगा, जैसे मैं सिखाया हूं वैसे बनाना है। दूध है 56 पे, पानी है फ्री वाला, मिलाना है 32, माइनस क्या 32 माइनस क्या 24, रेशियो 8 चौके 32, 8 3 24, रेशियो 4:3। उसके बाद जो कहे निकाल दो, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाए चालू हो जाइए, डरिएगा नहीं। अरे नहीं आएगा तो बस पूछेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अरे नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, बनाइए प्लीज फटाफट, बिल्कुल फास्ट फास्ट, सोचिएगा नहीं कुछ, 1% भी नहीं सोचना है आपको। भाई साहब बच्चे कुछ बोल रहे हैं, क्लास रुक गई है, कमेंट देखिए जरा 2-3 बच्चों का, सही बात है क्या? देखा कीजिए बच्चों को भाई साहब, सचमुच बफरिंग हो रहा था, बिल्कुल केयरफुली देखिएगा ध्यान से जरा। चलिए बच्चों बताइए, अब सबको दिखाई दे रहा है साफ साफ? आ गया देवी और सजनों, क्या सबने लाया? दिमाग तो कोई नहीं लगा रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल लगाना, लगाना ही नहीं है दिमाग। चलिए मैं बना के दिखाऊं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। कहा कि प्योर मिल्क कितना है, 108 रुपये पर लीटर। प्योर मिल्क का प्राइस है 108, 108 रुपये पर लीटर। दूध के एक निश्चित मात्रा में 16 लीटर वाटर, वाटर कितना मिक्स किया, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी है। और पानी का मूल्य इसमें नहीं दिया है तो पानी क्या मानेंगे, हाँ फ्री वाला पानी है, दिल्ली जल बोर्ड। देखो अब मिलाने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, मिलाने के बाद उस मिश्रण का मूल्य 90 रुपये पर लीटर हो गया। भाई साहब बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। मिलाने के बाद उस मिश्रण का मूल्य कितना हो गया, 90 पर लीटर। सबको समझ में आ रहा है? जरा यहां से माइनस कीजिए और यहां माइनस कीजिए, रेशियो 5:1। ये 5:1 क्या आ गया, रेशियो मिल्क एंड वाटर का, किसका, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:1 आया कि नहीं, आ गया। तो दूध पानी का रेशियो 5:1 आ गया। अब मेरे बात ध्यान सुनिए, सर पहला क्वेश्चन यही है कि दूध पानी का क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा। कोई दिक्कत तकलीफ?
नो। सेकंड क्वेश्चन, इस मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? ये देखिए, पानी कितना मिलाया? पानी कितना मिलाया? पानी कितना मिलाया? 16। तो एक बराबर, एक बराबर। आप नहीं समझे, यहां किसका रेशियो आता है? यहां किसका रेशियो आता है? दूध और पानी की मात्रा का, ठीक है ना। तो एक बराबर कितना है? तो हमको निकालना है 5 बराबर 16 पचे, बस हो गया। एक बराबर 16, तो 5 बराबर 80 लीटर। तो ऐसे करके आपका दूध कितना उसमें है? तो 80 लीटर। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ? नो। और इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या होगा? इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत, भाई मिश्रण कितना है बताओ? 5 और 1, दूध कितना उसमें? पूरा मिश्रण कितना है? 5 और 1 6 लीटर। और प्योर मिल्क कितना उसमें? 5। फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 5/6 पार्ट। फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 5/6 पार्ट। लेकिन वही परसेंटेज में कहे तो क्या करेंगे? 100। 50 दूनी 3 दूनी 250 बटा में, 250 बटा में भाग 2, 8 ते 24 और 83 से ही 1 बटा में 3। क्या यही ना? तो ये इतना परसेंट प्योरिटी है, 83% प्योर है, 83.33 है ना। समझ में आया सबको? क्या पैसा बना सकते हैं? और इसमें 3 ही था ना। ओके, इस एक में रेशियो, एक में मात्रा, एक में परसेंटेज। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी दिक्कत तो पूछिए मेरे भाई, है किसी को दिक्कत? भाई साहब समझ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। कोई भी नहीं? आ गया? फिर से आ गया। जरा बनाना कोशिश करो, जरा डरना नहीं। कोशिश कोशिश करिए, कोशिश करिए। ओ भी धाए धाए। देवी और सजनों, क्या सबका आ गया? जब सेलिंग प्राइस हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल, सेम न्यूमेरिकल कई एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सबका आंसर आ गया? ओके। बच्चा कह रहा है कि बीच बीच में जो है स्क्रीन ब्लैक है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब सही है ना? ओके। देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? नो। सबका आंसर आया? वाह वाह, क्या बात है। प्योर मिल्क कैसे है? बोलिए ना। 10 रुपये पर लीटर, ठीक है ना। कहा कि दूध के एक निश्चित मात्रा में कुछ पानी मिला दिया जाता है। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध का एक निश्चित मात्रा है, नहीं मालूम कितनी मात्रा है, उसमें क्या मिक्स कर दिया? मिक्स कर दिया वाटर। इससे उस मिश्रण को 9 रुपए की दर से क्या किया? तो क्या हुआ? देखो भैया, पानी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, पानी तो फ्री वाला ही होगा, पानी कुछ ना कहे तो फ्री वाला ही, ठीक है ना। तो दूध हो गया 10 रुपये, पानी हो गया फ्री वाला, ठीक। लेकिन मिलाने के बाद कैसे बेचा? 9 रुपया में। सेलिंग प्राइस कितना है? 9 रुपया है। और उसे क्या हो गया? कितने परसेंट का?
तो हम ये तो मिला लें कि उस मिश्रण का कॉस्ट क्या है, यस और नो। ये सेलिंग प्राइस दिया है तो हम पहले कॉस्ट निकाल लेंगे ना। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? हम सही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब काटिए। 3 तिहाई, 3 चौके, 5 दूनी 2 दूनी, 15/2 7.5। ये ध्यान रखना, ये पूरे पूरे कटे तभी लिखना। यदि कहीं लगभग में आए ना तो फ्रैक्शन में ही लिख देना। इन्हें कि आप लगभग में लाके पूरा पूरा आंसर नहीं मिला सकते है ना। ये पूरा पूरा कट रहा है ना भाई, 7.5 आ रहा तो 7.5 लिख दीजिए। ठीक, यही आता कि 7.555 आते रहते हैं, 66677 कुछ आता है ना ऐसे, 333, तो वैसे में आप नहीं लिखे उसमें। वैसे केसेस में आप फ्रैक्शन में ही एज इट इज लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उसका कॉस्ट है 7.5 रुपया। क्या कॉस्ट है, सबको समझ में आया? माइनस करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, 2.5, 25 तिहाई, 25 तिहाई 75, 3:3:2। तो ऐसे करके रेशियो 3:1, 3:1। यस और नो, समझ में आया? 3:1, कोई दिक्कत? नो। अब हमसे तो पहला क्वेश्चन इसका यही था कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या बोलेंगे, 3:2। किसी को दिक्कत, तकलीफ? नो। सेकंड है कि इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। मिश्रण में मिक्सर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी है। तो मिश्रण का मतलब है टोटल क्वांटिटी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा 3 और 1 4 और पानी 1। पूरा मिश्रण का मतलब दूध और पानी दोनों ना, आप समझ रहे हैं ना। मिश्रण का मतलब 4 और वाटर कितना उसमें 1, परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे। 25% इसमें पानी है, 25%। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें पूछा कि 1 लीटर शुद्ध दूध में पानी की मात्रा क्या होगा। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा 1 लीटर, पूछा हमसे कि यदि 1 लीटर दूध हो, क्या हो, 1 लीटर, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इज 1 लीटर। यदि 1 लीटर प्योर दूध हो, यही लिखा ना, शुद्ध दूध। यदि हम 1 लीटर प्योर दूध लेंगे तो उसमें पानी कितना लेंगे, यही पूछा ना, यही पूछा ना। वाटर कितना मिक्स करेंगे, है ना, कितना वाटर होगा, क्या होगा वाटर की क्वांटिटी। यदि दूध 1 लीटर हो तो पानी कितना होगा, यही ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस रेशियो को देखो, प्योर मिल्क 3 है तो पानी 1, प्योर दूध 3 होता है तो पानी कितना होता है। तो प्योर दूध 1 हो तो पानी 1/3 लीटर होगा, 1/3 लीटर। नहीं समझ में आया? अरे कैसे कैसे बात करते हो। ये 3 है तो वो क्या है, 1। जब प्योर दूध 3 लीटर होगा तो पानी कितना होगा, है ना भाई। 3 लीटर दूध है तो पानी 1 लीटर है। सही बोला। 3 लीटर दूध है तो पानी कितना है, 1 है। तो हमसे 3 नहीं पूरा बोला, 1 लीटर दूध हो तो पानी कितना होगा। तो 3 लीटर दूध, पानी, दूध है 3 तो वाटर है 1, तो दूध होगा 1 लीटर तो पानी होगा 1/3 लीटर, है ना भाई। या आप इसको यहां पर 1 करने के लिए क्या करो, 3 से भाग दे दोगे तो यहां 1:1/3। तो दूध 1 हुआ तो पानी 1/3 नहीं होगा। देखो ऐसे भी करके देख लो। नहीं समझ में आई बात। यहां पर हमको 1 करना है, दूध 1 तो पानी 1/3। समझ में आया? अच्छी बात है, चुप रहो भी। ए भाई साहब, नेक्स्ट भाई साहब, नहीं फास्ट 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 फास्ट, तेजी में तेजी में, ध्यान 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 ध्यान। अब तो पढ़ने में अब मजा और ज्यादा आएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सामने रहेंगे, धाए धाए बनेगा। एक दिन में 15 18 ऐसे जाए तो मजा आएगा। रात के पढ़ाते हैं मेंस वाला बैच, उसमें 50-60 क्वेश्चन चलता है एक दिन में। इसके बाद एक दिन में मतलब 1 घंटे चलता है 50 से 60 क्वेश्चन। आप तो फड़फड़ा जाओगे बिना, मतलब प्रिय वाले बच्चों तो फड़फड़ा जाएंगे उसमें। आपको देखना ही होगा, नहीं देखेंगे तो काम ही नहीं चलेगा।
60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। जो लाना लो। आया। सब बंद है ना खिड़की की, आवाज कहां से आ रहा है? चलिए देवी और सजनों, सबने कुछ न कुछ लाया। क्या सबका आ गया या आ रहा है? जाम में फंसा तो नहीं है? हाँ, आज सच में बहुत जाम था। एक तरफ का ट्रैफिक पूरा खोल दिया था, कोई अधिकारी या कोई मंत्री आने वाला होगा, और एक तरफ का पूरा ब्लॉक करके छोड़ दिया, लटके हुए थे। यही तो है इंडिया। बाहर में आप जाते हैं तो हाँ, चाहे मंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट हो, रोड पे उतर के जो है पब्लिक से सेल्फी लेता है ना भाई साहब, सिंपल वे में। और यहाँ जो बनाता है वो रोड पे रहता है इंतजार करता है, जो बनता है तो शेरे बादशाह। चलिए कोई बात नहीं, यही तो लोकतंत्र है, इसी का तो मजा है ना। आइए भाई साहब देखिए, कहता है कि शुद्ध दूध का मूल्य है 50 रुपये पर लीटर, 50 रुपये पर लीटर। प्योर मिल्क है 50 रुपये। दूध के एक निश्चित मात्रा में, दूध पता नहीं कितना है, एक निश्चित मात्रा है 35 लीटर वाटर। ये क्या है क्वांटिटी? ये क्या है? 35 लीटर वाटर, 35 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो पानी इसमें भी फ्री वाला है। पानी क्या है? फ्री वाला, प्राइस नहीं दिया है, आगे प्राइस भी देगा, ये फ्री वाला है। ठीक, मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य 40 रुपये पर लीटर बेच दिया। 40 के हिसाब से बेचा तो उसे क्या हो गया? गेट प्रॉफिट ऑफ 50% उसे 50% का प्रॉफिट हो गया। 50 दूनी 100, 50 तिहाई 80/3। यही बात हम सिखा रहे थे कि इससे पॉइंट में मत लिख देना, कटेगा नहीं, धीरे 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 आता रहेगा। ठीक, तो इससे हम एज इट इज 80/3 ही लिख देंगे। जब जो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, तो उसे आप एज ए फ्रैक्शन में ही उसे छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होना है। ठीक है ना? ओके, तो यहां से माइनस करें तो 80/3, और यहां एलसीएम कितना है तो गुना करो, 50 दिए 150, 150 से 80 गया 70। नहीं समझ में आया? एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 से गुना करेंगे ना, 50 दिए 150, 150 में से 80 गया तो 70। ये कट गया, ये कट गया, 0 0 कट गया, 8:2, तो 8:2। थैंक यू। तो ऐसे करके रेशियो निकले 8:7। तो पहला क्वेश्चन ये कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होता है? बोलेंगे 8:7। किसी भाई को दिक्कत आ रहा समझ सबको? ठीक है। फिर कहा इस मिश्रण दूध की मात्रा बताइए। तो पानी कितना है, कितना गुना है, तो कितना हो जाएगा? 40 लीटर हो गया। रुक जाइए भाई साहब, कैसे? 7×5, ये 5 गुना है तो ये भी तो 5 गुना होगा। 7×5 35, तो 8×5 40, 40 लीटर्स। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर देखो ध्यान से इधर चले। अभी कैसे? अभी तो मजा शुरू है आना भाई साहब। चलिए धाए धाए, चालू जाइए, चालू चालू। अरे इसमें पानी भी है, 10 रुपए लीटर है। हाँ पानी है 10 रुपए लीटर, बिस्लेरी वाला है। देखो भाई साहब,
फटाफट फटाफट आ गया भाई साहब। लाइए लाइए जल्दी लाइए, धान धान लाइए। देवी और सजनों, क्या सबका आ गया? चलिए यहां देखा जाए, प्योर मिल्क है कैसे, 60 रुपए पर लीटर। और इसमें वाटर का प्राइस क्या है, ₹10 पर लीटर। वाटर भी 10 रुपये पर लीटर वाला है, कोई दिक्कत नो। और मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है उसका मूल्य 45 है। इसमें कोई दम है जी, बताइए ना कितना आ गया, कितना आ गया, काटिए ना, 7:3 मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, रेशियो क्या होगा मिल्क एंड वाटर का। किसी को दिक्कत नो। सेकंड क्वेश्चन, यदि इस मिश्रण की कुल मात्रा, इस मिश्रण की कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 80 लीटर्स, पूरे मिश्रण की मात्रा 80 लीटर है। मिश्रण का मतलब क्या हुआ, दूध और पानी है ना। तो पानी की मात्रा क्या होगा, तो हम वाटर निकालने कहा तो ऊपर नीचे और पूरा मिश्रण, तो 8 तिहाई, तो वाटर की क्वांटिटी 24 लीटर होगा, 24 लीटर। यस और नो में जवाब दीजिए। किसी को दिक्कत तकलीफ, समझ में आ रहा है ना, आ रहा भाई साहब, बोलिए ना हाँ या ना। अक्का आ गया सचमुच, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। सेकंड हो गया, किसी को दिक्कत। यदि शुद्ध दूध की मात्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कहा कि यदि इफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इज 84 लीटर, है ना, यदि प्योर मिल्क का जो क्वांटिटी है 84 लीटर्स है, दैट मींस 7 इज इक्वल टू प्योर मिल्क 7 है ना, 7 इज इक्वल टू 84, 7 बराबर। तो पानी की मात्रा, तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर 12 सत्ते 12 तिहाई, तो 36 लीटर। वाटर कितना होगा, 36 लीटर, ठीक है ना। फोर्थ, इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या है। इस मिश्रण का मतलब 10 और दूध का मतलब 7, फ्रैक्शन में 7 बटा में 10, और यदि परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुना, तो 70%। तो परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क इन दैट मिक्स है 20%। सबको समझ में आया? ए भाई साहब ऐसे नहीं, क्या आपको आया? थोड़ा सा आज पढ़ाया कहाँ। अच्छा ये देखो जरा, बनाओ भाई जल्दी, दे दिया, चुप रहो तुम, बना दो सबको, बना बना बना, जल्दी जल्दी फटाफट। बनाइए, घबराइए नहीं। आगे सबका देखिए, प्लीज यहां देखिएगा, कहा 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, एक बर्तन जो है, अ कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक बर्तन जो है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। कहा दूध का 70%, दूध का 70%, मतलब जितना उसमें मिल्क है उसका 70%, मिश्रण का 70% नहीं, ध्यान रखना, किसका 70%, 70% ऑफ मिल्क, जितना भी उसमें दूध है उसका 70%,
समझ में आ रहा है ना? और 30% वाटर और 30% भाग का था पानी, ना पानी का 30%, पानी का 30, जितना पानी था उसका 30% निकाल लिया तो बर्तन 55% भाग खाली हो गया। देन द कंटेनर इज एम्प्टी बाय 55%। ठीक है ना? तो बर्तन कितना खाली हो गया? 55% एम्प्टी हो गया, 55% खाली हो गया। बर्तन कितना खाली हो गया? 55%। कितना खाली हो गया? 55%। ठीक है, ओके। तो कंटेनर एम्प्टी बाय 55%, कंटेनर 55% भाग खाली हो जाता है। तो इस मिश्रण में दूध और पानी का आरंभिक मात्रा, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट मिक्सचर। इस मिश्रण दूध और पानी की आरंभिक मात्रा बताइए। क्या आप तैयार हैं? एकदम फ्रेश। देखिए, बर्तन में दूध और पानी भरा हुआ था, तो जितना दूध था उसका 70% निकाल लिया, मिल्क का 70%। यहां किसका है? मिल्क का 70%। और वाटर का 30%, वाटर का 30%। तो मिल्क की क्वांटिटी का 70% और वाटर की क्वांटिटी का 30%। इन दोनों को निकालने से टोटल क्वांटिटी का, मतलब मिल्क प्लस वाटर, टोटल क्वांटिटी का रिजल्टेंट हुआ द कंटेनर इज एम्प्टी बाय 55%। बर्तन 55% भाग खाली हो गया। तो इसका मतलब दूध और पानी का जो क्वांटिटी को मिला देंगे तो उस बर्तन के 55% के बराबर है। यस और नो? दूध का 70%, पानी का 30% मिला दिया जाए, दोनों को ऐड किया जाए, तो वो जो है पूरे मिश्रण का, है ना, 55% की बराबर। जैसे आप इसे अधिक डिटेल बनाएंगे तो मिल्क क्वांटिटी x है और वाटर क्वांटिटी y है, तो x लीटर दूध था और दूध का 70% निकाल लीजिए, और वाटर मान लो टोटल y लीटर था, उसका 30% निकाल लीजिए। तो पूरा कंटेनर में था दूध पानी कितना था? x प्लस वाई। पूरे कंटेनर में मिश्रण कितना था? x प्लस वाई। उसका कितना खाली हो गया? 55%। तो इन दोनों को मिलाकर उस पूरे कंटेनर के 55% के इक्वल होगा कि नहीं? होगा ना? सबका 100 यहां से एलसीएम कट गया ना, तो 70x 30 बाई 55x 55 बाई, यस और नो? तो 70 में से 55 गया, कितना? 15x। और यहां 25 बाई 5 पचे 5 तिहाई x बाई का रेशियो 5:x बाई का रेशियो, x बाई का रेशियो 5:3, x बाई का रेशियो 5:2। तो ये जो रेशियो आता है x बाई, मतलब मिश्रण में दूध कितना था और पानी कितना था। ठीक, अब यही चीज हम इतना ऐसे नहीं करेंगे डिटेल में। दूध का 70, पानी कितना, दोनों को मिला दें, दोनों का मिलाकर जो एवरेज बना है वो 55%। दोनों को मिलाकर जो एवरेज बना वो क्या बना? पूरे मिश्रण का 55%। बस यहां से मान कितना कितना 25 आ गया ना, यहां से 25 और यहां से 15, है ना, काटिए 5:3। तो यही हो गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो। अब हमसे क्या पूछा कि यदि मिश्रण 80 लीटर का था, कितने का? तो हमसे पूछा वाटर की मिल्क, मिल्क एंड वाटर दोनों पूछा, मान लो, है ना। तो यदि दूध और पानी का जो रेशियो है 5 और 3 है, तो ऊपर 5 नीचे 8 गुने 80, मतलब दूध 50 लीटर हुआ तो पानी 30 लीटर, 50 और 30 80, तो मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी आ गया। समझ में आया कि नहीं? एक बना कर दिखाइएगा आप। ऐसा ही है, सेम टू सेम। एक क्वेश्चन भाई साहब, देखिए ना, यही तो है, लगता है कहाँ गया? कल भागो जाओ, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल बातें करेंगे। ओके बाय।